are going to start with chapter number 5, pronouns. A pronoun is a word that is used in place of noun. यानी pronoun वो word होते हैं जो noun की जगह पर आप use करते हैं. Pronouns are of different types. तो pronouns हैं आपके different types के होते हैं. You have read some of them in your earlier classes. इसमें से कुछ आपने अपने पिछले classes में भी पढ़े हैं. Their use avoids the repetitions of the same subject again and again. ठीक है, तो जहां पर आप सेम सब्जेक्ट बार बार यूज नहीं कर सकते तो वहां पर आप प्रोनाउन का यूज करेंगे. A pronoun is a word that is used in place of a noun. एक प्रोनाउन वो वर्ड है जो हमेशा नाउन की जगह पर हम यूज करते हैं. स्टडी द फॉलोइंग सेंटेंसेस. यहाँ पर कुछ सेंटेंसेस हैं, इनको रीड करेंगे. मानिक इज अ स्टूडेंट. मानिक एक स्टूडेंट है. ही हैज मैनी स्टोरी बुक्स. उसके पास बहुत सारी स्टोरी बुक्स हैं. तो यहाँ पर ये ही वर्ड जो यूज हुआ है ये क्या है आपका प्रोनाउन. राधिका इज अ डॉक्टर. शी वर्क्स इन अ हॉस्पिटल. तो राधिका एक डॉक्टर है और वो एक हॉस्पिटल में वर्क करती है. ठीक है, तो यहाँ पर ये जो शी वर्ड यूज हुआ है ये क्या है, एक प्रोनाउन. दिस इज अ बैंक. इट इज नियर आवर हाउस. ठीक है, ये कहाँ है, बैंक कहाँ पर है, हमारे घर के पास में है. ठीक है, तो इन द गिवन सेंटेंसेस ही इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ मानिक, शी इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ राधिका एंड इट इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ बैंक. तो ही, शी, इट, यहाँ पर ये जो तीनों वर्ड यूज किए गए हैं ये आपके क्या है, प्रोनाउंस. लेट्स स्टडी सम मोर प्रोनाउंस. तो चलिए कुछ और प्रोनाउंस के बारे पढ़ेंगे. पर्सनल प्रोनाउंस. पर्सनल प्रोनाउंस आर यूज्ड फॉर पर्सन्स. तो पर्सनल प्रोनाउंस है वो किसके लिए यूज किए जाते हैं, किसी पर्सन के लिए यूज किए जाते हैं. दे कंसिस्ट ऑफ 3 टाइप्स ऑफ पर्सन. तो यहाँ पर हमारे पास 3 टाइप के पर्सन है. आई, वी, मी एंड अस रेफर टू द फर्स्ट पर्सन दैट इज द स्पीकर. तो फर्स्ट पर्सन के लिए जो बोलने वाला है उसके लिए हम हमेशा आई, वी, मी और अस का यूज करेंगे. यू एंड योर्स रेफर टू द सेकेंड पर्सन whom you are speaking to. ठीक है, तो जिससे आप बात कर रहे हो, ठीक है, जिसके लिए आप बात कर रहे हो वो हमेशा सेकंड पर्सन होगा और उसके लिए आप हमेशा यू एंड योर्स का यूज करेंगे. एंड ही, शी, हिम, इट, हर, हिज, हर, दे एंड देम आर द प्रोनाउंस ऑफ थर्ड पर्सन. ठीक है, तो ये सभी वर्ड्स हम थर्ड पर्सन प्रोनाउन के लिए यूज करेंगे. यानी हम जिसमें किसी तीसरे व्यक्ति की बात करेंगे तो उसके लिए हम इन वर्ड्स का यूज करेंगे. Look at the examples. I tell you that she is cheater. This shirt is mine, that red is yours, and this yellow is his. In the above sentences, I, mine are the pronouns of first person. तो I और mine जो है वो first person pronoun के अंतर्गत आते हैं. You and yours are of second person. तो you and yours हमेशा second person में आएंगे. And he and his are used for third person. He और his आप हमेशा third person के लिए यूज करेंगे. इसके बाद है आपका demonstrative pronouns. Demonstrative pronouns is used to point out the object or object for which they are used. ठीक है, तो ये हमेशा ऑब्जेक्ट को पॉइंट आउट करते हैं, यानी मेन चीज के बारे में बताते हैं कि ये इस चीज के बारे में हम बताते हैं. ठीक है, तो इसमें हम हमेशा दिस दैट की यूज से हम इसे पहचान सकते हैं, यानी इसमें हमेशा दिस दैट का यूज होता है. लुक एट द फॉलोइंग एग्जांपल. दिस इज माय फ्रॉक. ये क्या है, ये मेरी फ्रॉक है. ये क्या होगा, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस. That is your shirt. These are food. Those are bird. तो इसमें this, that, these, those का आप यूज करते हैं. नेक्स्ट है आपका इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस. इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस आर यूज फॉर आस्किंग क्वेश्चंस एंड हैव अ क्वेश्चन मार्क एट द एंड. इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस कौन से होते हैं, जिसमें हम किसी से कोई क्वेश्चन पूछते हैं और इनके एंड में हमेशा क्वेश्चन मार्क हमेशा लगा होता है. तो लुक एट दिस सेंटेंसेस. हु स्टोल योर मनी, What do you want to buy? Whom do you like? यहाँ पर क्या है, ये क्वेश्चंस किया जा रहा है, इसीलिए ये क्या है, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन कहलाए जाएंगे. नेक्स्ट है आपका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन. रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस मेक द इफेक्ट ऑन द पर्सन बीइंग स्पोकन ऑफ. दे आर यूज्ड एज ऑब्जेक्ट टू वर्ब्स. ठीक है, तो यहाँ पर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस जो है वो इफेक्ट करते हैं, किसी पर्सन पर इफेक्ट करते हैं. जब हम किसी अपने बारे में किसी को बताते हैं या किसी की पर्टिकुलर पर्सन के बारे में कोई चीज बताएंगे तो वहां पर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होगा. रीड द एग्जांपल्स. आई डिड इट माई सेल्फ. ये मैंने खुद से किया है. तो जब हम खुद से अपने आप से कोई काम करते हैं, अपने आप को एक्सप्रेस करते हैं, तो वहां पर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होगा. यू पुट योरसेल्फ इन डेंजर. शी डज हिज होमवर्क हरसेल्फ.
शी कट्स द फूड हरसेल्फ। तो जब अपने द्वारा, किसी दूसरे के द्वारा, उसके द्वारा, किसी के द्वारा कोई काम खुद से क्या हो उसको एक्सप्रेस करने के लिए, किसी पर्सन की चीज को एक्सप्रेस करने के लिए हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज करेंगे। तो इसमें रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में ज्यादातर आपको इटसेल्फ, योरसेल्फ, ही, हरसेल्फ, इस वर्ड्स का यूज आपको मिलेगा। नेक्स्ट है आपका रिलेटिव प्रोनाउंस। रिलेटिव प्रोनाउंस आर यूज्ड टू रिलेट द टू वर्ड्स और नाउन्स टुगेदर। रिलेटिव प्रोनाउंस जो है आपको हमेशा दो वर्ड्स और नाउन को हमेशा एक साथ रिलेट करते हैं, आपस में जोड़ते हैं। These pronouns are used to join sentence। तो ये प्रोनाउंस आपस में दो सेंटेंसेस को आपस में जोड़ते हैं। Look at these sentences। That is the girl who helped me। ठीक है, तो ये जो who वर्ड है, ये who क्या है? रिलेटिव प्रोनाउन। ठीक है, तो इस who वर्ड से आपने क्या है, इन दोनों सेंटेंस को आपस में ज्वाइन किया है, यानी ये वो लड़की है जिसने मेरी मदद की थी। This is the sum that is not solved by me। ठीक है, the answer which you gave me is not correct। तो यहाँ पर who, that, which ये आपके रिलेटिव प्रोनाउंस है जिन्होंने दो सेंटेंस को आपस में ज्वाइन किया है। नेक्स्ट है आपका इंडेफिनिट प्रोनाउंस। इंडेफिनिट प्रोनाउंस रेफर टू पर्सन और थिंग्स इन अ जनरल वे। लुक एट दीज सेंटेंसेस लाइक सम बॉयज आर प्लेइंग। ठीक है, कुछ लड़के जो है वो खेल रहे हैं। ऐसे ही ऑल ऑफ देम वेंट टू स्विट्जरलैंड, few girls of this colony are naughty। तो इसमें few, some, all, high, तो इस तरह से क्वांटिटी के तौर पर इसमें बताया जाएगा। तो ये आपका हमेशा इंडेफिनिट प्रोनाउंस कहलाया जाएगा। इसके बाद है पॉजिटिव प्रोनाउंस। ठीक है, इसमें पोजीशन को शो किया जाता है, यानी एक पोजीशन दिखाया जाता है, भाव दिखाया जाता है। प्रोनाउंस दैट आर यूज्ड टू शो बिलोंगिंग्स और पोजीशंस आर कॉल्ड पॉजिटिव प्रोनाउंस। तो पॉजिटिव प्रोनाउंस में प्रोनाउंस क्या शो करते हैं? पोजीशन या फिर बिलोंगिंग्स को, यानी भाव को दिखाते हैं। लुक एट द फॉलोइंग सेंटेंसेस। दिस पेन इज योर्स, यानी ये पेन तुम्हारा है। ठीक है, दैट बॉल इज माइन, ये बॉल जो है वह बॉल जो है वो मेरी है। दैट ब्लू स्कूटर इज हिज, ये ब्लू स्कूटर जो है वो उसका है। You see that the nouns pen, ball and scooter belongs to the pronouns yours, mine and his respectively। These are possessive pronouns। ये सभी क्या आपके possessive pronouns हैं, ये पोजीशन को शो करने हैं, इसीलिए ये possessive pronouns हैं। Possessive pronouns should not be confused with possessive adjectives। Let's see difference between the possessive pronoun and possessive adjectives। ठीक है, तो इन दोनों के बीच आप डिफरेंस देख सकते हैं। These books are mine, तो ये क्या होगा? आपका प्रोनाउन होगा। ठीक है, These are my books, तो ये आपका क्या होगा? एडजेक्टिव्स। This car is his, ये कार उसकी है, तो ये क्या होगा? प्रोनाउन। एंड this is his car, तो ये क्या होगा? आपका एडजेक्टिव। पॉजिटिव प्रोनाउन mine, ours, yours, his, hers and theirs, तो ये आपके पॉजिटिव प्रोनाउंस होते हैं। पॉजिटिव एडजेक्टिव्स क्या होते हैं? my, your, his, hers, their, ये आपके पॉजिटिव एडजेक्टिव्स होते हैं। Correct? The pronoun it usually refers to non-living things and animals। तो pronoun it का यूज ज्यादातर हम non-living things के लिए या फिर animals के लिए करते हैं। A possessive pronoun always comes after the noun। Possessive pronoun जो है हमेशा noun के बाद में आते हैं। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पर इस चैप्टर में आपने pronoun से बहुत पढ़ा है, यानी वो वर्ड्स जो noun की प्लेस पर आप शो करते हैं वो आपके pronoun होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपने काइंड्स ऑफ प्रोनाउन अच्छे से रीड किया है। तो आप होमवर्क में क्या करेंगे? आप होमवर्क में अपने काइंड्स ऑफ प्रोनाउन रीड करेंगे और उससे रिलेटेड कुछ सेंटेंस अपनी नोटबुक में नोट करेंगे। सो स्टूडेंट, दिस चैप्टर हैज फिनिश्ड। वी विल स्टार्ट विद द नेक्स्ट चैप्टर इन द नेक्स्ट क्लास। थैंक यू।